गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। यू विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग द लिंक आउट हियर। दोस्तों 30th January 1933, President of Germany, President Hindenburg, offered the chancellorship, that is the highest rank in the cabinet of ministers, to Adolf Hitler. नाज़ी पार्टी अब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। कंजर्वेटिव्स अब जर्मनी में एक स्पेशल जगह बना चुके थे। कंजर्वेटिव्स अपने देश के कल्चर को, अपने देश की ट्रेंड्स को ऊपर उठा के लाना, ले जाना, ये सब चीज़ करने वाले जो थे वो कंजर्वेटिव्स अब अपनी जगह बना चुके थे। एक बार पावर हाथ में आ गई। हिटलर ने सिस्टमैटिक वे में जो डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था उसको डिसमेंटल करना शुरू करा। टुकड़ा टुकड़ा करके धीरे धीरे सब चीजें बिखरने लगी थी। फरवरी में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस फायर लग जाती है, आग लगती है। कोई रीजन नहीं पता चलता आग किसने लगाई थी, कैसे लगी थी, लेकिन पार्लियामेंट में आग लगी। अब आर्टिकल 38 भी था एक। उस आर्टिकल में था कि आप इमरजेंसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो फायर डिक्री थी ना 20 फरवरी 1933 वाली, इसने सिविक राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली ऑफ पीपल गैदरिंग, फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग एंड ऑल, सब कुछ इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया कि नहीं भैया अभी देश संकट में है, पार्लियामेंट में आग लग चुकी है, इमरजेंसी है। ये सब चीजें वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करके दी थी, दोस्तों ने गारंटी दी थी। अब ये सब चीजें हटा दी गई। नेक्स्ट ही टर्न टुवर्ड्स हिज आर्च एनिमीज, द कॉमीज, द कम्युनिस्ट्स। कम्युनिस्ट के अगेंस्ट he started his plan of action. ज्यादातर कम्युनिस्ट को तो बस बैग में पैक करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था। कंसंट्रेशन कैंप्स की बाद में करूंगा। जस्ट इमेजिन द वर्स्ट प्लेस ऑफ लिविंग एंड डाइंग ऑन द अर्थ वुड बी दैट। कम्युनिस्ट का जो रिप्रेशन था ना वो सिवियर था। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। डसेल्डॉर्फ की अरेस्ट फाइल्स को जब चेक करा गया था तो हमको यह दिखता है कि 6,808 अरेस्ट में से 1,440 तो सिर्फ कम्युनिस्ट की थी। मतलब यहां पे हम कितना परसेंट देख रहे हैं? ऑलमोस्ट 22% जो अरेस्ट हुए हैं दुश्मन, वो तो कम्युनिस्ट है। एक्चुअली ठीक है, ये कम्युनिस्ट सिर्फ 22% थे, लेकिन इस नंबर को आपको लग रहा होगा कम, लेकिन दोस्तों 52 टाइप की कम्युनिटीज थी जिसको हिटलर, 52 टाइप के ग्रुप्स थे जिसको हिटलर सिस्टमैटिकली सिस्टम से हटाना चाहता था। वो 52 टाइप को अगर आप 100 में डिवाइड करेंगे तो 5% ऑलमोस्ट पर निकलेगा, लेकिन यहां पे 22% तो सिर्फ कम्युनिस्ट थे। अब नंबर समझ में आया कि ये बड़ा नंबर है। 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट पास होता है। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास होता है। ये इनेबलिंग एक्ट जो था इसके अंदर डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया गया जर्मनी में। नाउ द नेशन ऑफ जर्मनी विल बी
रन अंडर डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। सारे पावर्स हिटलर को दे दिए गए, पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया गया एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, सबको बैन कर दिया। सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करेगी अब, नाजी पार्टी, और उससे जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्टेट में अब कंप्लीट सब्जुगेशन, कंट्रोल लागू कर दिया गया, इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। आप देख रहे हैं, दीज आर 4 पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। इन चीजों के ऊपर अब नाजी पार्टी का वर्चस्व था। हिटलर ने स्पेशल सर्वेलेंसेस, फोर्सेस वगैरह क्रिएट करी ताकि सोसाइटी उस तरीके से चले जिस तरीके से नाजी पार्टी सोसाइटी को चलाना चाहती थी। पहले से रेगुलर पुलिस तो थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, ऐसे भी थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाए गए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडा को और उसके खिलाफ जाने वाले लोगों को पकड़ते थे। इसमें गेस्टेपो, एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, उसको फॉर्म किया गया। देन एसएस, ये प्रोटेक्शन स्क्वाड था जिसे क्रिमिनल पुलिस भी कहते थे। सिक्योरिटी सर्विस थी, एसडी। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब फॉर्म होने लगे। द सोल पर्पस वॉज टू इंश्योर दैट द नाजी आइडियोलॉजी मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन। और एक हिडन एजेंडा ये था, टू सर्च and prosecute the people Hitler hated the most। ये जितने भी प्रोपोगेशंस चल रहे थे, एडवांसमेंट्स चल रहे थे, इससे दुनिया में नाजी स्टेट की एक इमेज बनने लगी ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। क्योंकि लोगों को अब सीधे गेस्टेपो बिना किसी चीज के, बिना किसी आधार के, गेस्टेपो कुड अरेस्ट पीपल, टॉर्चर देम एंड जस्ट थ्रो देम इनटू कंसंट्रेशन कैंप्स। लोगों को या तो अपनी मर्जी से, अगर डिपोर्ट होना है अपनी मर्जी से भैया छोड़ के चले आओ, नहीं तो फिर कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप अपनी लाइफ कंसंट्रेशन कैंप में I don't want to use that word. You'll die in a concentration camp being gassed by the mad scientists. That's what really hurts. And this thing used to happen. एक regime बन गई थी। पुलिस फोर्स को तो ये जो ग्रुप्स थे इनको पावर मिल गया था हाथ में। They could use it with impunity, without any thought of what is happening, what shall happen and all the things. I hope now the topic is clear. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। Thank you very much. Take care. Bye bye.